हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रॉस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए, क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 + 1। इसको वेरीफाई करना है कि रॉस थ्योरम को वेरीफाई करता है या नहीं। क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड x वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 + 1। तो कैसे वेरीफाई करेंगे रॉली थ्योरम? तो रॉली थ्योरम वेरीफाई करने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं, इसको पहले चेक करते हैं। तो पहला कंडीशन है कंटिन्यूटी का। तो देखिए, वी नो मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, सो फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। हियर मॉडुलस function of x is continuous in closed interval, continuous in closed interval -1 + 1 हो गया, पहला कंडीशन हुआ। दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यहाँ पर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड x है। अब मॉड x इक्वल टू इसका 2 वैल्यू आता है -x + x। -x कब आएगा? तब आएगा जब -1 + 1 बीच में 0। ये इसको 2 इंटरवल बनेगा। इसका 2 इंटरवल बनेगा कि x ग्रेटर दैन और इक्वल टू -1 बट लेस दैन 0। तो इसके लिए x का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, मॉड x का वैल्यू -x होगा। और जब x दूसरा इंटरवल बनाएंगे तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, लेस दैन और इक्वल टू 1। चूँकि क्लोज इंटरवल है तो 1 के इक्वल होगा, तो इक्वल का साइन लगेगा। फिर ये -1 के इक्वल होगा, तो इस कंडीशन में -1 के इक्वल ग्रेटर दैन और इक्वल टू होगा। चलिए, तो मॉड x का देख चुके हैं आप फंक्शन को। हमें डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना होगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालना होगा, तब टेस्ट होगा। तो देखिए, x लेस दैन 0, पहले ग्रेटर दैन 0 का देखते हैं। x ग्रेटर दैन 0 तो राइट हैंड लिमिट नहीं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट फंक्शन ऑफ क्या होता है 0 + h माइनस फंक्शन ऑफ 0। यह डिफिनीशन है। डिफिनीशन आप जानते ही हैं कि लिमिट फंक्शन ऑफ a + h माइनस फंक्शन ऑफ a/h लिमिट h टेंडिंग टू 0 होता है। तो यहाँ पर x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 के लिए, x ग्रेटर दैन 0 के लिए मॉड x फंक्शन ऑफ x का वैल्यू मॉड x इक्वल टू x + x होगा। तो आइए हम इसको ऐसे लिखेंगे 0 + h। तो क्या होगा? 0 + h वैल्यू आएगा 0 + h माइनस x इक्वल टू 0। तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है? x है। तो मतलब x का मतलब क्या है? 0, क्योंकि एट 0 हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं एट 0। तो 0 + h माइनस 0/h h टेंडिंग टू 0 इक्वल टू लिमिट h/h h टेंडिंग टू 0। दोनों कट जाएगा, 1 वैल्यू आएगा। तो कैसे हुआ समझ में आया होगा कि फंक्शन ऑफ x का वैल्यू x लिया जाएगा। कब? जब x ग्रेटर दैन 0। जब x ग्रेटर दैन 0, इसको उल्टा करेंगे तो x ग्रेटर दैन 0 ऐसे। तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू x हो जाएगा। और जब x ग्रेटर दैन 0 तो 0 + h होता है, 0 + h लिया जाता है। फंक्शन ऑफ x का वैल्यू x, तो फंक्शन ऑफ 0 + h इक्वल टू 0 + h, 0 + h माइनस फंक्शन ऑफ 0। तो चूँकि x इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू क्या होगा? x मतलब 0। तो फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू 0 हो गया। इस तरह से
राइट हैंड डेरिवेटिव निकल गया +1। नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू, ये किसके लिए कि x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0, यहाँ देखिए x लेस देन 0, देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, लिमिट फंक्शन ऑफ 0 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ h, सॉरी फंक्शन ऑफ 0 बाई माइनस h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, तो जब x लेस देन 0 तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड x इक्वल टू माइनस x, तो ये 0 माइनस h का फंक्शन ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू 0 माइनस h, निगेटिव ऑफ 0 माइनस h हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है माइनस x, तो 0 माइनस h का निगेटिव माइनस। अब x का वैल्यू 0 के बराबर हो तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो चलिए इसका वैल्यू 0 हुआ बाय माइनस h, लिमिट इसका वैल्यू क्या आ जाता है प्लस h, नीचे क्या है माइनस h टेंडिंग टू 0, और प्लस h माइनस h कट जाएगा -1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया -1, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया +1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए फंक्शन ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए जब दूसरा कंडीशन, सेकंड कंडीशन ऑफ रॉलिज थ्योरम सेटिस्फाइड ही नहीं है तो रॉलिज थ्योरम वेरीफाइड नहीं हुआ। ऑफ रॉलिज थ्योरम इज नॉट फुलफिल्ड, नॉट सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड कुछ लिखें, सेटिस्फाइड, सो रॉलिज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, रॉलिज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल।